बजने को है और वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे सीएम की, तो सुन लो। खबर नंबर 2 होगी सियासी लड़ाई सड़क पर आई। खबर नंबर 3 होगी सोलंकी के बयान पर बवाल। खबर नंबर 4 होगी शहर शहर बेखौफ बदमाश। खबर नंबर 5 आपको बताएंगे स्कूल बना जंग का मैदान। खबर नंबर 6 होगी लाइलाज लंपी का कहर। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर नगर भ्रमण पर बप्पा पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में क्या अफसरशाही और ठेकेदारों का नेक्सस अड़चन डाल रहा है। दरअसल प्रदेश को 113 सड़कों की सौगात देने के मौके पर सीएम गहलोत ने ठेकेदारों और उनसे साठगांठ करने वाले अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। लेकिन विपक्ष प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा है। 3,334 करोड़ की सड़कें और तकरीबन 3,000 किलोमीटर लंबाई और तकरीबन ये सड़कें हम लोगों ने पूरे प्रदेशवासियों को आज शिलान्यास किया है पूरे राजस्थान के अंदर, तकरीबन तमाम जिलों के अंदर जो बजट घोषणाएं थी। अब सड़क वाली सियासत। बरसात ज्यादा हुई है, बरसात की जब ज्यादा आवक होगी तो सड़कों का टूटना स्वाभाविक है। और उन्होंने हमेशा, चाहे शहर की सड़कें हैं, चाहे वो यूआईटी की सड़कें हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, एक मुखिया के नाते उन्होंने जो कहा है, हमें जो दिशा निर्देश दिया है, उन दिशा निर्देशों की हम लोग पालना करेंगे। खराब सड़क पर वार पलटवार। जोधपुर के अपने गृह क्षेत्र के भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी। इसलिए करी थी, मुझे जानकारी में आया कि उस सड़क पर 10 किलोमीटर में इतने खड्डे थे कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट हिल जाते, गाड़ी के तो हिलते ही। चुनावी साल से पहले विकास में कोताही को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसकी काट निकालने की भी मुकम्मल कोशिश हो रही है। जब सीएम जयपुर से प्रदेश को 3,000 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का तोहफा दे रहे थे, तो जोधपुर की खराब सड़कों पर सवालों की बौछार हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सड़कों की खराब हालत को लेकर सियासी तीर चलाए, तो सीएम ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर ठिकरा फोड़ दिया। क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर देते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है, ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ, चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है, जानबूझ के रिपेयर नहीं करता। जनता तकलीफ पाती है, जनता में से गलत जाता है। हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके माता अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं या नहीं रखूं। झूठा उनका वायदा राजस्थान के विकास का, ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। जोधपुर को तो उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजस्थान को भी उन्होंने पूरी ईश्वर की मर्जी पे रखा हुआ है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री से जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, राजस्थान को मैं तो इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा कि पिछले 4.25 वर्षों में जिस तरीके की यहाँ की राजनीति रही, यहाँ की जो गवर्नेंस है, उसने राजस्थान को शर्मसार भी किया है और राजस्थान को तरक्की के मामले में बहुत पीछे छोड़ा है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर खराब सड़क को लेकर हमला कर रहा है, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि मौजूदा वक्त की सड़कें पिछली सरकार के वक्त से कहीं ज्यादा अच्छी हैं और सड़कों को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप समझ सकते हैं एक ऐतिहासिक काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है।
तमाम हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, क्वांटिटेटिव हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। मिली भगत से कई बार करप्शन बढ़ता है, परंतु हम लोगों ने, मैंने उसके साथ साथ ये भी कहा हम लोगों ने कि हम लोगों ने अलग से विजिलेंस टीम बनाई है। उन अधिकारियों को पता ही नहीं चलेगा कब तो वहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया। दरअसल बीजेपी ने जोधपुर में सीएम को हेलीकॉप्टर से विकास कार्य का जायजा लेने को मुद्दा बना लिया। बीजेपी का दावा है कि खराब सड़क के कारण सीएम को हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री का दावा है कि बरसात के कारण भले ही सड़कों की हालत खराब है, लेकिन उसे दुरुस्त किया जा रहा है। यानी तय है कि कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश की सड़कें भी अब सियासत का मुद्दा बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली पर कांग्रेस की बैठक हुई। पीसीसी के नए ऑफिस में हल्ला बोल रैली पर मंथन किया गया। प्रभारी मंत्री अजय माकन ने इस बैठक को लिया है। दिल्ली में 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान को 1 लाख कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा से 500 कार्यकर्ता जाएंगे। बैठक में सरकार के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। विधानसभा प्रत्याशी, बोर्ड और निगम के चेयरपर्सन भी बैठक में मौजूद रहे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सड़क पर रफ्तार के रूप में मौत दौड़ती है, इसका खुलासा हुआ है प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़े से। ये आंकड़े डराने वाले हैं। इस वर्ष जून तक प्रदेश में लगभग 13,000 सड़क हादसे हुए, जिसमें 5,733 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में रफ्तार के कहर का खौफनाक सच। छह महीने के सड़क हादसे में 5,733 की मौत। सड़क हादसे में मौत का यह आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। राजस्थान पुलिस के द्वारा जारी आंकड़ों के यदि माने तो राजस्थान में रोजाना औसतन 67 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें करीब 31 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं पर प्रदेश में जयपुर रेंज इन सब में सबसे अव्वल है। उसके बाद उदयपुर रेंज और अजमेर रेंज में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। सुना आपने, सड़क हादसे का ये खौफनाक सच राजस्थान में रफ्तार के रूप में दौड़ती मौत की कहानी बयां कर रहा है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी 6 महीने के एक्सीडेंट के आंकड़ों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने से रोजाना प्रदेश में औसतन 67 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस लोगों की काउंसलिंग कर रही है और उन्हें फिल्म दिखाकर परिवहन नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जिसमें हेलमेट का, सीट बेल्ट का जो चालान होता है उसमें काउंसलिंग की जाती है जी। तो वो क्यों सीट बेल्ट लगाएं, क्यों हेलमेट पहने, इसके लिए ये फिल्म तो पहले से ही दिखाई जा रही है। तो ये जो यादगार के अंदर नया सेंटर हमने अभी आरम्भ किया है और उसका आपने देखा ही है कि यहाँ पर काफी लोग जो काउंसलिंग के लिए आए और लगातार आते हैं। सड़क हादसों में पहले नंबर पर जयपुर और दूसरे पर उदयपुर के अलावा तीसरे नंबर पर अजमेर रेंज है। सभी 7 रेंज के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2022 तक जयपुर में 1046 मौतें हुई, 2197 घायल हुए। उदयपुर में 990 मौतें हुई, 1469 घायल हुए। अजमेर में 888 मौतें हुई, 1707 लोग घायल हुए। जोधपुर में 857 ने अपनी जान गंवाई, 1538 चोटिल हुए। बीकानेर में 515 लोग हादसे का शिकार बने, 836 घायल हुए। भरतपुर में 499 मौतें दर्ज की गईं, 829 घायल हुए। और कोटा में 433 लोगों ने जान गंवाई, 1370 घायल हुए।
वहीं सड़क हादसों के आंकड़ों से परेशान प्रदेश ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट आवश्यक कदम उठाने में जुटा है और एक्सीडेंट कम करने के उपायों पर काम कर रहा है। मैसेज यही है कि अगर ये जीवन की आपकी रक्षा है, जो हेलमेट है वो बोझ नहीं है आपके लिए, बल्कि ये आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए नियम बने। ये सोच के मत लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटेगा, बल्कि ये सोच के लगाएं कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपकी जीवन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम तो केवल आपकी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए इसका पालना करवाना है। हालांकि प्रदेश में सड़क हादसे कम करना राजस्थान पुलिस के कैलेंडर वर्ष की 7 प्राथमिकताओं में शामिल होता है। इसके बाद भी हर साल हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा राजस्थान पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाना राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु मॉडल भी यहाँ पर लाया गया, उसके बावजूद प्रदेश में सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजनीतिक शुद्धता और अपराधों में कमी के लिए बीजेपी अब धर्म का सहारा ले रही है। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने हिमाद्री संकल्प के आज मंत्र को दोहराया। ऋषि पंचमी के मौके पर तिवाड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खुद से ही गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की और ऋषि मुनियों का तर्पण कर भारत की सुख समृद्धि की कामना की। तिवाड़ी के अनुसार हिमाद्री संकल्प में महिला उत्पीड़न, छुआछूत, पशु संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तक का जिक्र है और जिसके जरिए वो प्रदेश में हुए पापों के लिए भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को तिवाड़ी का ये आयोजन रास नहीं आया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके लिए घनश्याम तिवाड़ी पर तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी अपने पाप कर्मों की शुद्धि के लिए ऐसा कर रही है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कि हम इस प्रकार का भाषण देते हैं, इस बार का संभाषण देते हैं जिससे किसी को ठेस लगी है, किसी के कोई आहत हुआ है, ऐसा अभास्य बात अपन बोले हैं, उन सब का हिमाद्री संकल्प में संकल्प है। इसलिए मैं तो चाहता यही हूँ कि सब लोग एक साल में एक बार हिमाद्री संकल्प करके संकल्प लें तो अपराधों में कमी आएगी और राजनीति में भी शुद्धता आएगी। किसकी शुद्धि की बात कर रहे हैं? जब 40 साल 50 साल उन्होंने राजनीति की है तो क्या शुद्धता की राजनीति नहीं की? क्या हम तो शुद्धता की राजनीति कर रहे हैं, ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। उधर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर दौसा के हापावास गांव में किसान महापंचायत हुई। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग की। वहीं दौसा दौरे पर आई मंत्री ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने वादा किया था, लेकिन अब पीएम अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी राजनीतिक पार्टी का क्या निर्णय है वो उनका निर्णय है, लेकिन हम लोग सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, इन 13 जिलों के निवासी होने के नाते पुनः केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमारे प्रदेश में एक भी योजना, ईआरसीपी नहीं, कोई भी प्रकार की योजना राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, तो कम से कम हमारे प्रदेश को एक योजना तो राष्ट्रीय परियोजना दी जाए, जिससे कम से कम हम कह सकें कि देश, हमारे 25 सांसद यहाँ से जीत के गए हैं बीजेपी के, और फिर वो मूक बधिर होकर वहाँ पे बैठ के अपना हक की बात नहीं करते। हम लोग तो हर प्लेटफॉर्म पे आगे आते हैं और अब भी मांग मैं अभी भी करना चाहूँगी केंद्र सरकार से, गजेंद्र सिंह जी से, कि प्रधानमंत्री जी से ऐलान करवाएं और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं। वृद्ध क्या, जवान बच्चे क्या, माताएं बहनें सब मिलके खेल रहे हैं। इससे पूरे एक वातावरण ही चेंज हो गया पूरे गाँव का। मैं समझता हूँ कि जो पूरा वैक्यूम हुआ था कोरोना काल में वो इससे फिलअप हो गया और सारे गाँव में खुशी का माहौल है, लोग सब मिलके खेल रहे हैं, लोगों में बड़ी ऊर्जा भी। मैं महिलाओं की कबड्डी की टीम को प्राइज दे के आया था, बड़ा जोश था उन लोगों में। इससे क्या है कि लोगों की विल पावर भी बढ़ रही है, इच्छा शक्ति बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि सद्भावना बहुत ज्यादा गाँव में। के बाद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और इस बीच आ रही बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और साइबर सेल की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। अंतरराज्यीय कालबेलिया गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गैंग के
4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 2 को डिटेन किया गया है। नकाबजनी और बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया गया है। घर घर खाना मांगकर रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया करते थे। छगन आकाश उर्फ राकेश सुरेश और मुकेश कालबेलिया को गिरफ्तार किया गया है। और खबर कोटा से है। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने एक युवक घर में घुसा और पति पत्नी पर पिस्टल तान दी। हालांकि मकान मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का मुकाबला कर लिया और पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीनते ही डर की वजह से बदमाश मौके से फरार हो गया और पिस्टल मौके पर ही छोड़ दी। दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। इनमें जरा सा भी खाकी का खौफ नहीं रहा है। दिन दहाड़े यहां पर लूट की कोशिश की गई थी। हालांकि यहां पर जो दंपति थे उन्होंने समझदारी दिखाई और बदमाश के हाथ से पिस्टल छीन लिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। कि आपने तीनों कोविड की वो लगवा ली है डोज? मैंने बोला हाँ लगवा ली है। तो क्या सिर के ऊपर बंदूक तान दी? आपके ऊपर ही? नहीं, उनके ऊपर। अच्छा, वो खाना खा रहे थे, उनके ऊपर बंदूक तान दी। और फिर उसके बाद ये पूछने लगे भी क्या है क्या नहीं है, कि बस सीधे बैठे रहो, कि बताओ तो सही क्या है। तो क्या हाथ ऊपर कर दो। जब उसने ऐसे बोला तो मैं घबरा के अपने पापा जी को आवाज लगाई कि बाबूजी आप नीचे आ जाओ। और इतनी देर में इन्होंने हाथ से ठल्ला मारा तो वो नीचे गिर गई। गिरते ही और वो आगे भागा, ये उसके पीछे, मैं भी उसके पीछे भागी, वो इधर भागा था। उनके घर के अंदर कोई व्यक्ति टोपी लगाया और मास्क लगाया हुआ आया और पूछा कि आपके बूस्टर डोज लग गई क्या? तो उनकी पत्नी ने बताया लग गई। तो कहा आपके मोबाइल नंबर बता दो। तो वो अंदर पूछने के लिए गई तो अंदर चला गया और जाकर के कोई एयर पिस्टल टाइप की उन पे ताड़ते हुए उनको धमकाया। तो महेश शर्मा जी ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्टल छीन ली, फिर वो वहाँ से भाग गया। अभी तक यही तथ्य सामने आए हैं। अभी खोजबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जल्दी उस बदमाश को पकड़ लेंगे। उधर अजमेर में आज दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। यहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बदमाश बुजुर्ग के अकेला होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बुजुर्ग अकेला दिखा, बदमाश ने झपट्टा मारकर उसके गले से चेन छीन ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर के मुरलीपुरा इलाके की है। यहां एक महिला स्कूटी पर जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक पर सवार होकर बदमाश, बाइक में पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर महिला के गले से चेन तोड़ ली। ये घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और ये अजमेर से तस्वीर आपको दिखा रहा है। और सबसे पहले बात अजमेर की कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े किराना व्यापारी के गले से बदमाश चेन तोड़ ले गया। बुजुर्ग व्यापारी अपनी दुकान के बाहर बैठा था, इतने में आराम से बदमाश करीब आया और झपट्टा मारकर फरार हो गया। कुछ कदम उसके पीछे भागा भी गया, फिर डर के मारे रुक गए। वारदात उनकी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जयपुर में भी ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। आर्य नगर में ये घटना हुई। कुछ दिन पहले ही इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें भी युवक बड़े आराम से महिला के गले से झपट्टा मारकर चेन तोड़कर फरार हो जाता है। घटना 27 अगस्त की है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। करौली से खबर है। करौली के हिंडौन के धंधावली गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक छात्रा को टीचर के डांट देने पर हंगामा खड़ा हो गया। टीचर ने छात्रा को पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी डांट रपट कर दी। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शिक्षकों से मारपीट की और गाली गलौज भी की। डर के मारे शिक्षिकाएं क्लासरूम के अंदर खुद को बंद कर ली और अपनी जान बचाई।
सूचना के बाद शिक्षा अधिकारी और स्थानीय पुलिस पहुंची। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। शिक्षिकाओं की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं टोंक में ग्रामीण ओलंपिक नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने बच्चे और टीचर्स को बंधक बना डाला और पंचायत और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोंक से ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीण ओलंपिक नहीं होने पर आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, पंचायत प्रशासन, पंचायत प्रशासन। और हम तैयारी कर रहे थे सर, प्रमाण पत्र तैयार कर रहे थे। इतने मेरे पास सूचना गई, मैं ऑफिस में था, ताला लगा दिया। 11 बजे हुए थे उस टाइम सर जी। और बच्चों की पढ़ाई हो रही थी सर, क्लास में टीचर्स थे। इतने में हाँ हुल्लड़, प्रशासन, वो स्कूल प्रशासन मुर्देबाद मुर्देबाद मुर्देबाद। बच्चों को जाने तो आपकी जो भी समस्या है अंदर बैठ करके, गुरुजी कोई नहीं जाएंगे। उच्च अधिकारी का इन्होंने कहा भाई उच्च अधिकारी आएगा जब ताला खोलेंगे। तो भाई उच्च अधिकारी आ जाए, जब तक आप लोग बाहर अंदर बैठ